नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवेंद्र कुमार ऑफिशियल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एस डी यादव मैथ से संख्या पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जीरो सहित 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके ये अनंत तक जाती हैं। ये सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानें। प्राकृतिक संख्याएं जो संख्याएं जिनमें शून्य ना हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक जाती हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्या कहलाती हैं। आगे चलते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। और आगे चलते हैं भाज्य संख्याएं। पांचवा टॉपिक हमारा आ गया भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त या अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4 मानिए, 8 मानिए, 6 मानिए, 9 मानिए, 11, 12 मानिए, 14 मानिए। ये संख्याएं एक से भी विभाजित होंगी और स्वयं से भी विभाजित होंगी और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होंगी। ये 2 से भी हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, 1 से भी हो सकती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये जो संख्याएं हैं एक और स्वयं के अतिरिक्त बोल दीजिए या अलावा बोल दीजिए। स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त या अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती। जैसे आपका अभाज्य संख्या चालू होते हैं 2, 3, 5, 7, यहाँ पे 9। आप समझेंगे कि ये 9 अभाज्य है, लेकिन नहीं, ये 9 भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 से और 9 से विभाजित हो रही है। इसके आगे 11 और 13 होता है और ये 15, ये भी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से, 5 से और 15 से, तीनों से विभाजित हो रहा है। अभाज्य संख्या वही संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। इसके अलावा और किसी संख्या से वो नहीं कटती। इसके आगे हम चलते हैं सह अभाज्य संख्याओं पर। आपका 7वां टॉपिक है सह
अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, यह संख्याओं का वह ग्रुप होता है, संख्याओं का वह युग्म कहिए या जोड़ा कहिए। ये संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जो एक के अतिरिक्त, ये संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जो एक के अतिरिक्त इसमें कोई भी अन्य उभयनिष्ठ कहिए आप, उभयनिष्ठ कॉमन भी कह सकते हैं। उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे 2 और 3, इसमें 2 और 3 एक ही उभयनिष्ठ है, केवल 2 और 3 इस जोड़े में केवल एक ही कॉमन है। ऐसे और भी जोड़े हो सकते हैं, 3 और 5 हो सकता है, इसके अलावा 5 और 7 भी हो सकता है। इसमें केवल एक ही कॉमन मिलेगा आपको। आगे चलिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिसे हम बट्टे के रूप में भी बोल सकते हैं, लिखी जा सकती हैं। जैसे जो भी संख्या बट्टे में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या है। जैसे कि आप 5/7 लिख दीजिए, 7/9 लिख दीजिए, 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 रख सकते हैं। ये भी संख्या हो गई आपकी। और 5/2 रख लीजिए। आप ऐसी बहुत संख्या बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो ये आपका Q है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो जैसे आप लिखेंगे कि 5/0, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि 0 का 5 में आपने भाग दिया है, इसका उत्तर आएगा अनंत। और अनंत कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती है। आइए 9वां टॉपिक, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे कुछ संख्याएं, जैसे आप रूट में ले लीजिए, रूट में आपके 3 लिखा हुआ है, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया। रूट में आपके 5 लिखा हुआ है, या रूट में आपके कोई भी संख्या हो सकती है, ये अपरिमेय की कैटेगरी में आ गया। और आप ये भी जानिए कि जो माइनस में जो रूट की संख्या होती हैं वो भी अपरिमेय की कैटेगरी में आती हैं। आप अंक तो कोई भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो पाई होता है ना, पाई का मान वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन इसे अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके आगे हम जानते हैं कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो भी कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे पूर्णांक तो मतलब जो पूरा अंक हो, जैसे 2, 4, 3, 5 ऐसे भी हो सकती है, ये तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ गया। लेकिन इसने बोला है कि क्रमागत, तो क्रमागत में से आप इसे हटाइए। अब क्रमागत में रखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करके श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी अनंत तक। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मान लीजिए क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, अगर आप मानेंगे तो प्रथम संख्या मानेंगे आप x, द्वितीय संख्या मानेंगे आप x+1, तृतीय संख्या मानेंगे आप x+2 और चौथी संख्या मानेंगे आप x+3। इस प्रकार से आप आगे मान सकते हैं। ऐसे करके आप आगे आइए, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या कैसी होती हैं? अगर संख्याओं के रूप में आप जानेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16 ऐसे ऐसे होती हैं, अनंत तक जाती हैं। लेकिन अगर आप x के रूप में मानेंगे तो प्रथम आप संख्या मानेंगे, सम संख्या आप प्रथम संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या अगर आप मानने लगे तो आपको x+2 करना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्याओं में सदैव 2 का अंतर होता है। सम संख्याओं में सदैव 2 का अंतर होता है, देख लीजिए आप, सदैव 2 बड़ी होती है आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से। तो आगे वाली संख्या आप x+2 मानेंगे, इससे आगे वाली संख्या आप x+4 मानेंगे, क्योंकि 2 तो ये है और 2 इसमें और ऐड होगा, क्योंकि आप एक संख्या आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे अगर आप x+4 से आगे वाली संख्या मानेंगे x+6, क्योंकि 4 तो इसमें है लेकिन इसमें से 2 और आपको प्लस करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप आगे तक संख्याएं मान सकते हैं। आगे आइए, अब जानते हैं क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में। क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में, क्रमागत विषम संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाती हैं। लेकिन इस बात पे आपको गौर करना है कि ये जो सम संख्याएं होती हैं इनमें भी 2 का अंतर होता है, यहाँ पे देख लीजिए। और ये जो विषम संख्या होती हैं इनमें भी 2 का ही अंतर होता है, ये देखिए आप, 3 और 2 5 हो रहे हैं, 5 और 2 7 हो रहे हैं, 7 और 2 9 हो रहे हैं, 9 और 2 11 हो रहे हैं, ऐसे करके इनमें भी 2 का। तो अगर आप मानेंगे कि कोई पहली विषम संख्या तो आप x मानेंगे, और दूसरी विषम संख्या आप मानेंगे, अगर क्रमागत की बात कर रहा है ये तो क्रम में चलेगी तो x+2 इसमें भी आपको रखना पड़ेगा। तो आप ये मानिए कि सम और विषम संख्याओं में दोनों में सदैव 2 का ही अंतर होता है, जो वो क्रमागत चले। अब इसमें दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मानोगे आप x+4, चौथी संख्या मानोगे आप x+6, पांचवी संख्या मानोगे आप x+8, ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ आपको बताएंगे कि जो संख्याएं हैं उनके भाज्यता के नियम, इकाई अंक ज्ञात करना, महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, जो भी संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनके बारे में बताएंगे। आपको हम भाजकता के नियम के बारे में बताएंगे, भाजकता के नियमों के बारे में भी बताएंगे, और आप इकाई अंक ज्ञात करना भी बताएंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। तो बने रहिए इसी प्रकार से, आपके प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।